ऐसे भी कोई स्थिति अच्छा नहीं था अपने इंडिया में रोजगार के लेके। लेकिन जो अभी आप ये अग्निवीर जैसा स्कीम सुनते हो तो आपको लगता है कि ये यूथ को और भी बर्बाद करने का एक कोशिश जैसे मुझे लग रहा है। और मैं जैसे बहुत सारे इंटरव्यू भी जो अपने रक्षा के सलाहकार है या फिर जिन्होंने बहुत लंबे टाइम तक अपने इस सेवा में मतलब देश के सेवा में अपने योगदान दिया है, उनका भी विचार मैंने सुना। और मैं समझता हूँ इस चीज़ों को, अगर मैं एक तरह से देखना चाहूँ तो ये चीज़ हमको कहीं ना कहीं सही भी लग रहा है कि जैसे किसी भी एक लोगों को मतलब इंसान को संभलने के लिए आपको देखोगे तो जो ये 17 और 21 साल का जो उम्र होता है उसमें लोग बहुत सारी चीज़ निर्धारित करते हैं। और उसमें अगर आप वो टाइम किसी से ले लेते हो, भले वो देश सेवा के नाम पर भी हो, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से बर्बाद करने का कोशिश है, जो मुझे ये चीज़ अलग से अलग ही समझ में आ रहा है। और मैं एक बताना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो। इसमें जैसे आप स्कीम में देखोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ आपको बताया गया है कि इसको यहाँ से निकलने के बाद एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा जो कि आगे काम आएंगे, उसके हिसाब से उनको जॉब मिलेगी। और जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे पीसीयू सब जानते हो आप लोग, ये सब जो संस्था है जो इस चीज़ को प्रीफर करेगी और इसको कहीं ना कहीं मान्यता देने का काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें एक हम लोग बाहर के देश में जैसे छोटे छोटे देश थे, मैं सबका नाम बताना उतना ज़रूरी नहीं समझता, मैं एक नाम स्कीम बताना चाहूँगा जो दुनिया में चल रही है। टूर ऑन ड्यूटी, मतलब वो ड्यूटी पर एक टूर के जैसा जाता है। तो वैसा स्कीम इंडिया जैसा कंट्री में संभव नहीं है। रीज़न ये है कि इंडिया में, इंडिया के चारों तरफ आपके जैसे आप पाकिस्तान ले लो या अपने आप नॉर्थर्न रीजन में देखोगे, नॉर्थ और ईस्ट रीजन में तो आप चाइना ले लो। तो ये सारी जो कंट्री है जिसका बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह से बात करो मिलिट्री बेस का, तो बहुत ही बड़ा मिलिट्री बेस है। और इंडिया के पास भी अभी तक तो मैं बहुत बड़ा समझ रहा हूँ, लेकिन जो ये खोखली मतलब अग्नि जो भी आप, मैं इसको नाम इतना ले लेके मैं अपने आप को ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये जो स्कीम है वो एक तरह से सेना को खोखली करेगी। क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड मतलब सैनिक बनने में कहीं ना कहीं 10 या 8-10 या 5 से तो ऊपर मतलब 5 साल से तो ज़्यादा ही लग जाते हैं एक अच्छा सैनिक बनने में। और इसका मैं सुना 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। 6 महीने की ट्रेनिंग या फिर आप 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने की ट्रेनिंग के बारे में मुझे पता चला था। तो ये एक मतलब ऐसा कुछ खास नहीं रहेगा, क्योंकि एक आप इंजीनियरिंग जैसे कोई भी एक सेक्टर में देखते हो 3 महीना 4 महीना की ट्रेनिंग करता है और एक फ्रेशर की तरह ज्वाइन करता है। और जब साल 2 साल का एक्सपीरियंस होता है या 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, देन वो उसका एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिलता है जो वो एग्जीक्यूट करके या फिर उसको एक निष्कर्ष पे निकाल के देता है, तब जाके उसको एक अच्छा मतलब एक वर्कर के तौर पे लिया जाता है या काम करने के तौर पे लिया जाता है। अगर सैनिक के साथ भी यही होगा तो सैनिक तो 4 साल में तैयार ही होंगे। तो 4 साल में तैयार होकर रिटायर हो जाएंगे तो फिर वो काम के बचे कहाँ। सैनिक यानी कि आपको एक ट्रेनिंग पीरियड है, वो होता है 4 साल 5 साल का एक अच्छा सैनिक बनने के लिए। और 4 साल में एक नौकरी दे के आप ले रहे हो और फिर लोगों को धक्का खाने के लिए छोड़ रहे हो। धक्का खाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो 4 साल एक और उसमें मैं देखा था, वो बता रहे हैं कि 12 लाख तक का सेविंग हो जाएगा। ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन मेनली ये चीज़ है कि 4 साल के बाद उन्होंने जो तैयारी की है वो आगे इस क्या काम आएगा उनके। वो तो फिर से एक नया जॉब की तरफ चलेंगे, हो सकता है उसमें नई नई चीज़ें टेक्निक आ गई होगी जो उसको कहीं नहीं हेल्प करने वाला, उसको उसी फील्ड में हेल्प करेगा। और एक उसमें बोल रहे हैं कि 50% को आगे मतलब फॉरवर्ड किया जाएगा, मैंने लिया जाएगा। तो वो एक बाकी के 75% है उसके लिए तो एक चुनौती हो जाएगी ज़िंदगी उसका। मेरा ये एक विचार था, ये जो आपके अग्निपथ जो अग्निवीर की जो आई है स्कीम उसके ऊपर सरकार। एक चीज़ और मैं 3-4 चीज़ जैसे नोट कर रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि नोटबंदी हो गया या फिर आपके जीएसटी हो गया, वो सीईओ को समझ में नहीं आ रहा है। नोटबंदी हो गया, यहाँ के नागरिक को समझ में नहीं आ रहा है। ये स्कीम हो गया, यहाँ के स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ में कहीं ना कहीं सरकार में प्रॉब्लम है या लोग में प्रॉब्लम है, ये चीज़ को एक आइडेंटिफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि गवर्नमेंट को लोगों ने चुना है तो लोगों का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए।
और ये अग्निवीर या अग्निपथ जो ये स्कीम है जिसके तहत अग्निवीर को लिया जाएगा, तो ये मेरे लिए थोड़ा सोचने लायक है कि ये उसी टाइप का हो गया कि टूर ऑन ड्यूटी वाली बात हो गई, जो छोटे कंट्री के लिए रिलायबल है लेकिन अपने जैसा देश के लिए ये रिलायबल मुझे नहीं लगता है। और आपका क्या विचार है कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ते हुए जाइएगा। और धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए। और ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।